हालेलुया। हम हाथ उड़ा के प्रभु के दास को यहोवा शालोम बोलकर हम उनको स्वागत करते हैं। आगे का वचन बोलने का पूरा समय हम उनको देते हैं। धन्यवाद पास्टर जी। जय मसीह की जय मसीह। इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में प्रभु ने हम सबको संभाला, अपना पंखों तले सुरक्षित रखा, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का आगमन नजदीक है, हमें इसके लिए तैयार होना है, परमेश्वर की वचन के अनुसार अपने को जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात में प्रभु का दास, श्रेष्ठ दास और कलीसिया का सारे भाई बहनों सबको इस सूम के जरिए जुड़ा हुआ सारे भाई बहनों को जल्दी आने वाले यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम लोगों का मसीह वंदन देता हूँ। प्रार्थना के साथ हम इस सभा में संगति में बैठेंगे थोड़ी देर, प्रभु हमसे बात करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु जो मेरा मुंह में देता है वो मैं कह देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमें प्रार्थना के साथ बैठना है। हम एक गीत का 4 लाइन गा करके परमेश्वर का वचन से बांटेंगे। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार हे तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार हे तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। शून्य से लेके, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हाले हमें बनाए शून्य से। प्रभु ने इस संसार को, ये आज आप जो देख रहा है सब कुछ प्रभु ने शून्य से बनाया है, कुछ भी नहीं थे। वैसे ही आज रात में हम अपने को एकदम शून्य करके प्रभु का हाथ में देगा तो प्रभु हमें हमारा जीवन के जरिए कुछ बनाएंगे। उसके लिए हमें अपने आप को एकदम नम्र होकर के, हम कुछ भी नहीं, हमारे जीवन में घमंड होने के लिए हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है प्रभु। हम अपने को एकदम छोटा करके प्रभु का बलवंत हाथ में सौंप देगा तो प्रभु आपको और हमको इस्तेमाल करेगा। नहीं तो नहीं कर सकते। हमारा जीवन में कुछ अहंकार है, कुछ ऐसी बात है, ऐसी चिंता है, ये सब हमको हमारे जीवन से हटाना है। अभी जो जन्माया बच्चे के जैसे प्रभु का बलवंत हाथ में, प्रभु तू मुझे इस्तेमाल करना है। मेरे को कुछ मालूम, मेरे पास कोई खूबी नहीं है, मेरे पास कोई खूबी नहीं, कुछ नहीं। अगर आप इस्तेमाल करेगा तो, अगर आपका पवित्र आत्मा का शक्ति मुझ पर उमड़ेगा तो मैं प्रभु तेरे लिए कुछ कर सकता, मैं दौड़ सकता। एक परमेश्वर की बच्चे के लिए हमें ना ले लिया 3 मतलब एनिमी है, शत्रु है। एक तो इस संसार है, दूसरा शारीरिक लालसा है, तीसरा है
शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तीन एक प्रभु का बेटी का खिलाफ में जो काम करता है, इसके ऊपर हमको जय पाना है। पहला जॉन 2:15 में लिखा है, थोड़ा सा पढ़िए। पहला यूहन्ना उसका 2:15 थोड़ा पढ़िए। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ बोलता है तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। इसका मतलब अगर हम ये संसार को प्रेम करते हुए संसार की पीछे हो लेता है तो परमेश्वर की प्रेम उस पर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो परमेश्वर की संतान है, हमें यीशु मसीह ने बोला मैंने तुमको संसार से सुन लिया, अलग किया हुआ। हम पहले संसार की सारी लालसाओं इच्छाओं के अनुसार आमेन जातियों के जैसे हम चलता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मैंने जाना, मेरा उद्धार करता प्रभु करके मैंने ग्रहण किया। आमेन, आले उनका बेटा बेटी बन गया है, तो अब मैं इस संसार की प्रेम की पीछे जाना नहीं है। हमारे ऊपर परमेश्वर का बहुत आमेन बड़ा प्यार और मोहब्बत प्रभु ने हमको दिया हुआ है। इस छोड़ करके ये तात्कालिक वस्तुओं को पीछे जाना नहीं। आज जो देख रहा है वो सब तात्कालिक वस्तु है, टेम्पररी है। लेकिन परमेश्वर ने मैं आपके लिए मुझके लिए एक आमेन परमानेंट आमेन हालेलुया मकान स्वर्ग में बना रहा है। मुझे उधर जाना है, आपको भी उधर जाना है। उसके लिए हमें हालेलुया हमारा जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, वो स्वर्ग का है। हम दुनिया में रहते हुए हम यहाँ का वासी नहीं है। हमारा हम स्वर्ग का आमेन वासी है, वहां जाना है, उसे उधर जाना है। इसलिए हम बोलता है तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका घमंड और पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार की ओर से है। तीन चीज वहां बता रहा है। एक तो शरीर की अभिलाषा, दूसरा आंखों की अभिलाषा, तीसरा जीविका का घमंड। ये तीनों प्रभु से नहीं, क्या लिखा, ये पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बने रहता है। हमें क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। क्योंकि मेरा सब इच्छा को मैंने मार डाला है। मेरे जीवन में जो लालसा था, जो शारीरिक लालसा था, दुनिया का ये सब बातें था, वो मैंने यीशु मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया है। अब मैं जीवित नहीं,
बल्कि प्रभु यीशु मसीह इस पर जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक तो संसार है, ये संसार मेरे का योग्य नहीं है। भले हम कुछ दिन के लिए यहाँ रह रहा है, टेम्पररी है, अल्पकालिक वास, लेकिन हमारा एटर्निटी नित्यवास स्वर्ग में है, उसके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए गलातियों का पत्रिका उसका 5 का 17 वाक्य थोड़ा पढ़िए। 5:17। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। आमीन। क्योंकि उसको 16 हम पढ़ेंगे। पर मैं कहता हूं, पौलुस बोलना, आत्मा के अनुसार चलो। हमें कैसा चलना है? आत्मा का, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है, दुनिया के अनुसार नहीं चलना है, दोस्तों की आमेन हालेलुया आइडिया के अनुसार गाइडेंस में चलना नहीं है। हमें पवित्र आत्मा की अनुसार चलना है। पौलुस बोलता हूं, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी विधि से पूरी ना करेंगे। तो हमारा शारीरिक लालसाओं के ऊपर में हमको जय पाना है, तो मेरा भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा के अनुसार हमको चलना पड़ेगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना पड़ेगा। आमीन हालेलुया। यहाँ बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी विधि से पूरी ना करेंगे। शैतान का ये काम है, उनका ये इच्छा है कि हम ये प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया आत्मा आमीन शारीरिक लालसाओं में फंसाने के लिए शैतान काम करता है, ताकि आप आमीन हालेलुया आमीन प्रभु का आगमन में ना जा पाए, यहीं फंस जाए। ये इसके लिए वो काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रेरित पौलुस बोल रहा है कि क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। समझ गए ना? हालेलुया। शरीर आत्मा का, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है तो शारीरिक लालसाओं को खिलाफ वो काम करता है। अगर वो इच्छा आ जाएगा तुरंत ये मना कर देगा, बोले नहीं, तुमको उधर जाना नहीं है, वो तुमको देखना नहीं है, वो तुमको सुनना नहीं है। पवित्र आत्मा आपको बोले तो उनके खिलाफ में काम करता। तो आमीन ये है कि इसलिए कि तुम आत्मा के, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। तो शरीर हमेशा बोलता है बस अरे यार छोड़ो, तुम ये सब देखो। ये शरीर हमेशा बोलता है। तो इसलिए सुसमाचार में बोलता है ये आंख तुम्हारा दिया है, शरीर का दिया तुम्हारा आंख है। अगर तुम्हारा आंख सही है, तुम्हारा शरीर पवित्र रहेंगे। क्योंकि हमारा आंख के जरिए मैं सब कुछ देखता हूं, सारे चीजों को हम लेकर के मेरे दिल में देता है आंख के जरिए। इसलिए सुसमाचार में बोला है कि तुम्हारा शरीर का ज्योति तुम्हारा आंख है। अगर तुम्हारा आंख सही है, तुम्हारा शरीर में पवित्र होगा। आज रात में अपने आप को जांचो, आपका आंख कैसे काम करता है। आपका आंख आपके लिए हमें तकलीफ पैदा करता है और लालसाओं को, हमें शारीरिक लालसाओं को ले जाता है। तो आज आप अपने आंख से एक वाचा बांधना है कि
हम आगे हमें गलत काम नहीं देखेंगे। हमें हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गलत चीजों को हम देखेंगे नहीं। हम परमेश्वर को वचन को देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको मनन करेंगे। बाकी इस दुनिया का कोई चीज हाँ देखने के लिए मेरा आंखों में छोड़ेगा नहीं। प्रभु का वचन का गहराई को देखने के लिए हमारा आंखों आमेन हमें अलग किया हुआ है। हम इससे दुनिया का चीजों को देखने के लिए नहीं, प्रभु ने हालेलुया मेरा आंखों दिया हुआ है। अभी आपका आंख सही है, आपका शरीर पूरा प्रकाशित होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज अपने मन में एक फैसला कर, पिछले दिनों में आंख के साथ आपने गलत काम को देखा, दर्शाया है, तो आज रात में परमेश्वर से माफी मांग लो। प्रभु, इस आंख के जरिए मैंने कई गलत बातें देखा, क्षमा करना, केवल तुमको देखने के लिए। इसलिए इब्रानियों का किताब में 12 अध्याय में क्या लिखा है, किसको देखने के लिए बोला है? आमीन, हालेलुया। हमें हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हमें रुकने वाला, मतलब वहां थोड़ा पढ़िए उसको। इब्रानियों की किताब उसका 12 का 1-2 वाक्य। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, हमारा चारों तरफ बड़ा गवाहों का बादल है, भीड़ है, घेरे हुआ है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप को दूर करके, दो चीज अपने जीवन से आपको हटाना होगा। प्रभु की कृपा पाने के लिए, प्रभु की प्रशंस हाल हमारे जीवन में पाने के लिए हमें दो चीजों को अपने जीवन से हटाना है। एक तो प्रेज द लॉर्ड, रोकने वाली वस्तु, हमारे साथ उसको इतना मतलब लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है हमारे शरीर में, इसको खत्म करने के लिए बहुत दिक्कत होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ रोकने वाली वस्तु उसका ये है कि आपको रुकवाना है, आपका दौड़ को भंग करना है, आपका आत्मिक जीवन को भंग करना है, आपका भक्ति को भंग करना है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी आमीन आमीन मसीह जीवन में उसको बांधा डालना है, यह है प्रेज द लॉर्ड रोकने वाली वस्तु। दूसरा, उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमके दौड़ना है, धीरे से दौड़ो और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। इससे देखना किससे ताकना है? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। प्रेज द लॉर्ड। आज रात में प्रभु को देखना है। अगर हमारा आंख सही है तो हमारा शरीर पूरा प्रकाशित होगा, थोड़ा सा भी अंधेरा हमारा जीवन में नहीं होगा। इसलिए आज अपने आप को जांच ले कि आपका जीवन, आपका आंख कैसा है, आपका आंख आपको तकलीफ देता है, आपका आंख आपका आत्मिक जीवन में हमें रुकावट करता है, तो आज उससे हमें उधर उसी में आपको सुधारना होगा। आमीन, हालेलुया। वो रोकने वाला वस्तुओं को, उलझाने वाले पापों को अपना जीवन से हटाना होगा, तब प्रभु का उपस्थिति आपका जीवन में आप महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ बोलता है प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया,
क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के विरोधी। तो आत्मा के अनुसार चलना है। Praise the Lord। और हालेलुया, एक वाक्य और पढ़िए, आमीन हालेलुया, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 का 30 वाक्य है। यूहन्ना का सुसमाचार 14 का 30। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। आमीन। तो यहाँ बोलता है प्रेज़ द लॉर्ड, इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। ये संसार का सरदार कौन है? शैतान। उनका अधीनता में सब पड़ा हुआ है, उसका अधीनता में पूरा पड़ा है। इस दुनिया का हर एक चीज उनका अधीनता में पड़ा, वो इस दुनिया का सरदार है। लेकिन प्रभु बोलता है उसका कोई अधिकार, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। तो परमेश्वर का संतान लोगों को इसका कोई तालमेल नहीं, ताल्लुक नहीं है। तो एक संसार से इनका कोई ताल्लुक नहीं, शारीरिक लालसाओं का से इनसे कोई ताल्लुक नहीं, और ये संसार का जो सरदार है उससे भी आपको कोई ताल्लुक नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। रिश्ता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा रिश्ता हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ है। आज रात में उसका बलवंत हाथ में अपने आप को समर्पण करिए। आज की मनन के लिए हम एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। लूकोस का सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 11 से 15 तक हम पढ़ेंगे। आमीन हालेलुया। लूकोस का सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका, आमीन हालेलुया, 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 हालेलुया। उसका उसका थोड़ा पढ़िए, 11 से 15 तक पढ़िए। एक सेकंड अभ्यास, वो वाक्य थोड़ा पढ़िए। थोड़े दिन बाद वो नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मूर्ति को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। Praise the Lord। यहाँ लिखा है थोड़े दिन के बाद वह नईन नाम के एक नगर को गया। यीशु मसीह, उनका चेला और एक भीड़ जो हमेशा प्रभु के साथ रहता है, जो छुटकारा पाया हुआ लोग, जो आमीन हालेलुया प्रभु की वचन के लिए, आमीन हालेलुया मतलब दौड़ वचन के लिए, सुनने के लिए चलने वाला लोग, मतलब ऐसा एक भीड़ हमेशा प्रभु के साथ। तो इन लोगों को सब मिल करके यीशु ने नई नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उनके साथ थे। जब यीशु मसीह
नईम शहर की फाटक में पहुंचा, उस समय उसने देखा कि जो ऑपोजिट डायरेक्शन से आमेन हालेलुया एक मुर्दे को ले करके बाहर ले जा रहा, उसको दफनाने के लिए ले जा रहा। और ये कब्र उनको, यीशु मसीह को सब जानता है, वो प्रभु को मालूम है ये लड़का, ये इसका माँ एक विधवा है, पहले से इनका पति मर चुका है, इनका इकलौता बेटा है, और बुढ़ापा में उसका माँ का पूरा भरोसा ये बेटे के ऊपर था। और ये सोचा होंगे कि मेरा बुढ़ापा में मेरा देखभाल मेरा बेटा करेगा, तो हर माँ बाप ये चाहता है और सोचता भी है। Praise the Lord. हालेलुया। ये माँ का ये सोच विचार थे कि हमारा पति तो मर चुका है, लेकिन प्रभु ने मुझे एक बेटा दिया है कि बेटा मेरा देखभाल करेंगे, लेकिन देखिए बेटा भी मर चुका है। तो ये माँ का दुख कितना बड़ा होगा। अब ये दुनिया में उनका कोई नहीं है, पति भी गया, बेटा भी मर चुका है। उसका जो हालेलुया शरीर, आमीन हालेलुया, मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे, बहुत भीड़ उसके साथ आ रहा है, क्योंकि सबको मतलब इसका ये बेटा मर चुका है, इसके लिए सब लोग दुख में, और इनका दुख में सब लोग साथ दे रहा, और पूरा भीड़ इसको दफनाने के लिए जा रहा। उस वक्त में यीशु मसीह उधर पहुंच रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। उधर ये है कि उससे देखकर प्रभु को तरस आया, उसको देखकर। किसको? माँ को देखकर, भीड़ को देख करके नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुर्दे को देख करके नहीं, माँ को देख करके प्रभु को तरस। अगर हमारे जीवन में प्रभु का तरस आ गया, सोच लो काम हो गया। प्रभु मेरे जीवन में तरस खाना है, तो आपका काम हो गया। प्रभु का वचन में कई बार कई जगह हम लोग को वो देखने मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपका जीवन में छुटकारा चाहिए, आपका जीवन में चंगाई चाहिए, आपका जीवन में उन्नति चाहिए, आमेन, बच्चों का भविष्य की आमेन इंतजाम करना है, आमेन, जो कोई आपके जीवन में होना है, उसके लिए सबसे प्रथम परमेश्वर आमीन यीशु मसीह आपको ऊपर तरस होना, और कुछ से कुछ भी नहीं होने वाला है। यहां देखो, आमीन हालेलुया, उससे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। माँ को बोला मत रो, क्योंकि उसका दुख कितना गहरा दुख है वो केवल यीशु जाना था। और जो चल रहा है वो लोग बोला है ये बहुत दुखी है, लेकिन उसका गहराई को यीशु ने नापा। आपकी सारे बात को नापने वाला यीशु है। रिश्तेदार हो, बच्चा हो, बेटा हो, पति हो, पत्नी हो, ये सब आपकी दुख गहराई को नहीं जानता, लेकिन यीशु मसीह आज आमीन इस समय आप जो गुजर रहा है, आपके सारे माहौल को, कितना कठिनाई में आप चल रहा है, कितना परेशानी से आप गुजर रहा है, कितना समस्या से आप गुजर रहा है, ये प्रभु जानता है बेटा।
God knows. Hallelujah. Hallelujah. यहाँ लिखा है, उससे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत। आज रात में प्रभु आपसे और हमसे कह रहा है मत, डोंट क्राई। प्रभु का चरणों में बैठ करके हम रो सकता है प्रभु के लिए, प्रभु का जो भलाई होके सोचकर प्रभु का हमें अगुवाई के याद करते हुए प्रभु को चरणों में बैठ कर हम रो सकता है। लेकिन हमें इस दुनिया का जो तकलीफ के वजह से आपको रोना नहीं है। प्रभु आपका आमीन आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज रात में आप सोचता है कि हमारा आंसुओं को पोंछने के लिए कोई नहीं है, हमारा आंसू कोई नहीं देख रहा है। भैया यीशु देख रहा है, यीशु देख रहा है। हालेलुया। आपका कोई हालेलुया कोई मतलब कोई भी नहीं देखे, लेकिन प्रभु देखता है। आपका आंसू, आंख से आंसू जब निकलता है, प्रभु बहुत दर्द होता है प्रभु के। हालेलुया। यहाँ बोलता है हमें मत रो। तब उसने पास आकर आरती को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, ये जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। इसका हालेलुया। आज रात में प्रभु आपके लिए कुछ कहने वाला है। आज रात में आपके लिए प्रभु कुछ कहने वाला है। आपका समस्याओं को प्रभु दूर करने वाला है। आपका परेशानियों को प्रभु हटाने वाला है। आपकी आर्थिक आमीन हालेलुया दिक्कतों को प्रभु दूर करने वाला है। उसने हालेलुया आरती को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, ये जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उससे उसकी मां को सौंप दिया। उसका जीवन में सारी आशा खत्म हो गया। बेटा भी मर चुका, अब कोई नहीं, अकेला हो गया, संसार में अकेला हो गया। तो इतना दुख की गहराई से वो आ रहे थे, दफनाने के लिए चाह रहे थे। प्रभु यीशु पहुंच गया। उसको देख करके प्रभु को तरस आया। आज रात में आपको और हमको देख करके प्रभु को तरस आना चाहिए। प्रभु को तरस आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर प्रभु का तरस हमारे जीवन में आ गया तो हमारा जीवन कल्याण हो जाएगा। हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय, उसका 35-36। मत्ती का सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय, मत्ती का सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय 35-36। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान, जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। हमें यहाँ यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा। यीशु का काम क्या था? एक जगह नहीं बैठा, वो चलते रहेंगे, गांवों गांव चलते रहेंगे। चला लोग साथ है, भीड़ साथ है,
तो धूप में, बारिश में, हालेलुया, प्रभु चलते रहेंगे। प्रभु का मालूम है थोड़ी दिन के लिए मैं इस दुनिया में है, 3.5 साल, उस समय मेरा सेवकाई मुझे पूरा करना है। तो हमारे जीवन में भी हम कुछ समय के लिए आया हुआ है, जब प्रभु ने मुझसे रखा है उस काम को हमको बहुत जल्दी पूरा करना है। प्रेज द लॉर्ड, बहुत जल्दी पूरा करना है। जो प्रभु ने मुझसे दिया है उसको हमें इस्तेमाल करना, उपयोग करना है। एक आदमी को 5 तालन दिया था, एक को 2 दिया, एक को 1। उनका जो ताकत है, उनका सामर्थ्य के अनुसार प्रभु ने दिया। ऐसे देता है प्रभु। अगर मुझसे कुछ देता है, हमारा कैपेसिटी के अनुसार देता है। हमसे जो होता है वो ही देता है। वो भी हम नहीं कर पाएंगे तो प्रभु बड़ा दुख हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब 5 को दिया था, 5 वाला जा करके अपने व्यापार करके 5 और कमाया। 2 दिया, वो भी जा करके 2 और कमाया। जो 1 दिया था वो मिट्टी खोद कर मिट्टी के अंदर रख लिया। बोला ये जो दिया हुआ हमारा मालिक है, बड़ा जबरदस्त है। आमीन। वो आकर के तुरंत पूछेगा तो हमको वापस देना है, इसलिए वो सही सलामत रखा। जब लेखा करने के लिए आया था, हिसाब करने के लिए आया था, 5 वाला बोला भैया जो मालिक आपने 5 दिया था, दे के 5 और कमाया, 10 दी। बोला शाबाश बेटा शाबाश, तुम छोटे में भी मैं वफादार रहा, मैं ईमानदार रहा, इसलिए मैं तुमको और बड़ा काम में लगाएंगे। 2 को भी ऐसा बोला शाबाश। तो 1 का नंबर आया, बोला देखो आपने दिया 1 पल्ले, हमको मालूम है आप बड़ा खतरनाक है। तो उसको बोला तुम बड़ा दुष्ट दास है, उसको तो बांध करके अंधेरे में डाला है। आज रात में प्रभु ने आपको जो दिया, आपके ताकत और आपके सामर्थ्य के अनुसार प्रभु आपको देता है, उसको आपको इस्तेमाल करना है, उसको आपको व्यापार करना है। अगर 1 दिया तो 1 और, कम से कम 5 दिया तो 5 और कमाना है। तो हमें इसलिए प्रभु ने रखा हुआ है, भूलना मत। प्रभु का मकसद ये है कि हम केवल मुक्ति पाने के लिए नहीं, हमारा बगल वाला भी हमें मुक्ति पाना है, आनंद जीवन पाना है, उसके लिए प्रभु ने हमें रखा है। आज ही हमारा जिम्मा को आपको भूलना नहीं, जिम्मेदारी को निभाने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ बोलता है प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 35-36 हम पढ़ा था, क्या है? आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु सब नगरों में, गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। देखो क्या कर रहे, गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। ये प्रभु का काम, बड़ा काम नहीं है, बस ये घूमते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। आमीन, गांवों में फिरता रहा, आमीन, और उनके आराधनालयों में, आमीन, हालेलुया, जा करके प्रभु ने उपदेश दिया और राज्य का सुसमाचार को बांटा। ये सुसमाचार बांटने के लिए आपको और हमको प्रभु ने नियुक्ति किया हुआ है, प्रभु ने चुना हुआ है। घर के अंदर में 4 बार खाना खा कर सोने के लिए नहीं है, प्रभु के लिए इस्तेमाल होने के लिए प्रभु ने आज हमें चुना है। हालेलुया। और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। ये भी किया, ये अधिकार आपको और हमको दिया हुआ प्रभु ने। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया
क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला नहीं करता, उस स्थिति में लोग थे। Praise the Lord। हाल जो भेड़ है ना, उसका कोई रखवाला नहीं करता। हाँ, मैं ना ले लिया, जो चरवाहा नहीं थे, लेकिन हमारा चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो हमारा देखभाल करता है, रखवाला करता है, वो हमें चलाता है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहता है। एक वाक्य और पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार उसका 14 का 14 पढ़िए। मत्ती का सुसमाचार 14 का 14। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। हाँ, उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाए और उनके बीमारों को चंगा किया। जो भीड़ को देख करके प्रभु ने तरस खाया। आज रात में हमें क्या चाहिए? प्रभु अगर तरस खा लिया, आपका जीवन में मतलब समस्या दूर हो जाएगी। इसलिए प्रभु हमारे ऊपर तरस खाने के लिए, तरस होने के लिए हमारा जीवन ऐसे ही होना चाहिए, भक्ति के साथ होना चाहिए, ईमानदारी के साथ, प्रभु के चरणों में हमें बैठने की जरूरत है। इस दुनिया का सारे चीजों को छोड़ करके प्रभु के लिए ईमानदारी के साथ, भक्ति के साथ, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं प्रभु के चरणों में बैठेगा, प्रभु मेरे ऊपर, आपके ऊपर तरस है। जब प्रभु का तरस अगर आपके ऊपर आ गया है, तो आपके जीवन में छुटकारा तुरंत हो जाएगा। यहाँ बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। आज रात में तरस खाएगा तो चंगाई हो जाए, छुटकारा हो जाए, परेशानी दूर हो जाए। एक वाक्य और पढ़िए, समय खत्म होने वाला है। 15 का 32, 15 का 15:32। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। आमीन। यहाँ यीशु मसीह बोल रहा है, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस खाता है। क्यों? 3 दिन से लोग प्रभु के साथ ना खाया, ना पिया, ना नहाया, ना बाथरूम गया, प्रभु के चरणों में बैठा। तो आपके ऊपर प्रभु तरस खाना है तो प्रभु के साथ लगातार आपका संबंध होना चाहिए, तब आपके ऊपर प्रभु तरस। यहाँ हमें भीड़ को देख करके यहाँ यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ, 3 दिन से मेरे साथ। हमको तो आधा घंटा बैठने में दिक्कत है या 1 घंटा, उससे ज्यादा तो मुश्किल। हम बोला 3 दिन से ये लोग, ये भीड़ मेरे साथ है और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। आपको ऐसा भेजने वाला प्रभु नहीं है हमारा। आपको मजबूत करके, आपको बलवंत करके, आपको आमीन शक्ति दे करके आमीन वापस भेजने वाला प्रभु है हमारा प्रभु। हालेलुया।
आपका हालेलुया खाने की कुछ नहीं है, भूखा विदा करने वाला नहीं है हमारा प्रभु, भूखा आपको लौटाने वाला नहीं है हमारा प्रभु, आपको पेट भर के आमीन आपको हालेलुया खाना दे करके, भोजन दे करके, आशीष दे करके आपको भेजने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। कितना लोग विश्वास करता है? हमें खाली हाथ में लौटाने वाला परमेश्वर नहीं है हमारा परमेश्वर, हमको हालेलुया भरपूरी दे आमीन दे करके, आशीष का भरपूरी दे करके हमें भेजने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। लेकिन उसके लिए कीमत देना पड़ेगा, आमीन हालेलुया कीमत झुकाना पड़ेगा। 3 दिन लगातार हमें भीड़ यीशु का चरणों में बैठ करके यीशु का वाणी को सुना। तीसरा दिन यीशु बोल रहा है आमीन इस लोगों को देख करके मुझे तरस आ रहा है, इनको तो खाना खिलाना है, ये जंगल है, ये जंगल में खाना नहीं मिलेगा, वो कोई भूखा नहीं है, आमीन मार्केट नहीं है, लेकिन प्रभु बोलता है इनको खाना खिलाना। बंदोबस्त प्रभु करे। उधर हम जब पढ़ता है तो उधर हमको हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। उधर एक बालक का हाथ में रोटी था, हाथ में मछली था, प्रभु ने उसको आशीष दे करके आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया उनको फाड़ कर दिया, मतलब दिया है, तो वो सब लोग खा लिए, वो एक्सेस हो गया। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। उसने थोड़ा सा पढ़िए उसका 32 है। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा मुझसे इससे भीड़ पर तरस आता, क्योंकि ये 3 दिन से मेरे साथ है और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता है, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। चेलों ने उससे कहा हमें इस जंगल में कहां से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। यीशु ने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां हैं। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों पर मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों को, और इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए। और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए, खाने वाला स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। देखा प्रभु इंतजाम करे। आपके पास जो छोटा छोटा चीज है प्रभु उसको आशीर्वाद करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए डरने की जरूरत नहीं। हमें तरस खाया तो आपके जीवन में प्रभु तरस खाया, इसका मतलब आपका जीवन में छुटकारा हो गया, आपका तकलीफ दूर हो गया, परेशानी दूर हो गया, बीमारी से चंगाई मिल गया, हमें सारे रुकावट को हमें दूर हो गया। बस प्रभु हमारे जीवन में, आपका जीवन में तरस खाना बहुत जरूरी है। तो नईन का जो विधवा है उसका बेटे को देख करके प्रभु तरस खाया। प्रभु बोला मत रो। हाँ मैंने वो जा करके उसको छुआ। हाँ मैंने हालेलुया। प्रभु बोला मैं खाता हूँ। हालेलुया तुम उठो। हाँ मैंने वो बच्चे को हालेलुया वो जीवन हालेलुया प्राप्त हो गया। हालेलुया माँ को वापस दे दिया। आज रात में आमीन प्रभु हमारे जीवन में तरस खाना जरूरी है। अगर प्रभु का तरस हमारे ऊपर उड़ेगा तो प्रभु हमारे जीवन कल्याण हो जाएंगे, हमारे जीवन में आशीष मिलेगा, सारे रुकावट सारे तकलीफ दूर हो जाएंगे। आमीन हालेलुया। मैं यहाँ बंद करना चाहता हूँ। आमीन इस दुनिया का आमीन लोगों का तरस हमको नहीं चाहिए, को प्रभु का तरस चाहिए। अगर प्रभु हमारे हालेलुया तरस खाएगा हमारे जीवन आनंदित हो जाएंगे। आमीन हालेलुया सब ठीक हो जाएंगे। हालेलुया आगे मध्य करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया प्रेस हमारा अनुग्रह दयालु परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सारे भाई बहनों को तेरे बलवंत हाथ में सौंप देता हूँ। पिछले दिनों में तूने संभाला, आमीन आशीष दिया, इसलिए धन्यवाद। आने वाले दिनों में भी प्रभु के लिए खड़ा होने के लिए तू सहाय पंखों तले सुरक्षित रहना। तेरे तरस हालेलुया को ऊपर तरस खाना प्रभु, सबका आमीन जरूरतों को तू पूरा करना प्रभु, सारे मुसीबत को दूर करना प्रभु,
हर एक विश्वासी लोगों को, परिवार को तू आमीन आशीष कर। ये छोटी सी विनती हमारे उद्धार करते यीशु नासरी के नाम से मांगता है, सुनो और ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, अनुग्रहित वचन के लिए आपके लिए प्रार्थना करते, प्रभु आपको बहुतायत से आशीष करें। थैंक यू सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्या चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्या चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जगह में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जगह में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्या चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्या चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज आपके दास के द्वारा अनुग्रहित वचन पिताजी हमारे जीवन में दिए, हम धन्यवाद करते हैं। हम जब आपके साथ रहते हैं पिताजी, आपके वचन के अनुसार जब चलते हैं, आप हमारे ऊपर दया करता है, करुणा दिखाता, तरस दिखाता है। हमारी जरूरतों को पूरी करने के लिए आप हमेशा पिताजी आपका मन लगे हुए पिताजी। आज आपके दास को पिताजी आपने इस्तेमाल किया, धन्यवाद। दासी के लिए प्रार्थना करते, शरीर का कमजोरियों को पिताजी पूर्ण रूप से चंगाई दिए। उनका कुटुंब जीवन के लिए विनती, सेवकाई के लिए विनती करते, बेटा परिवार के लिए, बेटी परिवार के लिए विनती करते। आपकी सेवकाई के लिए, आपके बच्चे जो भी करते पिता स्वर्गीय अपने भंडार को और आशीष कर महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर।